एक दिन अर्नव को अचानक भगवान जैसी शक्तियां मिल जाती हैं। अब सिर्फ एक इशारे से वो पानी के फव्वारे बना सकता है, एक हल्की मुस्कान से किसी भी लड़की की स्कर्ट उड़ा सकता है, और महंगे कपड़े चाहिए तो बस शोकेस के सामने खड़ा होकर भौहें चढ़ाने भर से कपड़े खुद उसके शरीर पर आ जाते हैं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अगर कोई गुंडा बदमाश उसे पहले परेशान कर चुका था तो अब वह सीधा उनके सामने जाकर उन्हें नसीहत दे सकता है और अपनी ईश्वरीय शक्ति दिखाकर उन्हें भागने पर मजबूर कर सकता है। फिर सबसे ऊंची मीनार पर चढ़कर वह दिल खोलकर गाना गा सकता है। दिल का पठार भगवान जैसी शक्ति पाने के बाद अर्नव जो चाहे कर सकता है। अपनी प्रेमिका के लिए वह सबसे दुर्लभ और महंगे फूल लाता है, और जब बात रोमांस की हो तो हर पल को खास बनाना जरूरी होता है। बस हल्का सा हाथ बढ़ाकर वह चांद को अपने पास खींच लेता है और उसके चारों ओर कुछ सितारे बिखेर देता है। इस तरह वह एक जादुई रात तैयार कर देता है। लेकिन उसकी इस हरकत की वजह से जापान के लोग संकट में पड़ जाते हैं। उसके कारण समुद्र में उथल पुथल मच जाती है और जापान में बाढ़ आ जाती है। लेकिन अर्नव को इन सब चीजों की परवाह नहीं। वह अपने सपनों को पूरा करने में मस्त रहता है। अगर कार पुरानी हो गई तो वह उसे सुपर कार में बदल देता है। ट्रैफिक जाम हो तो बस एक इशारे में सब रास्ता छोड़ देते हैं। जब न्यूज में हेडलाइन चाहिए तो वह खुद कोई सनसनीखेज खबर बना देता है। इसी तरह वह अपने प्रतिद्वंद्वी अरविंद को पछाड़कर अपने सपनों की एंकरिंग जॉब हासिल कर लेता है। न केवल उसे एंकरिंग का मौका मिलता है बल्कि वह अपनी एक्सक्लूसिव रिपोर्टिंग के कारण पूरे देश का सबसे चर्चित न्यूज एंकर बन जाता है। अब वह करियर में ऊंचाइयों पर है। अपनी प्रेमिका को लेकर सबसे शानदार होटल में डेट पर जाता है। तभी अचानक उसे अनगिनत आवाजें सुनाई देती हैं। हर आवाज किसी न किसी की दुआ होती है। हैरान होकर वह होटल से बाहर निकलता है और अगले ही पल खुद को माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पाता है। दरअसल ये सभी आवाजें उन लोगों की थीं जो भगवान से प्रार्थना कर रहे थे। तभी असली भगवान उसके सामने प्रकट होते हैं और कहते हैं, अब जब तुम्हारे पास मेरी शक्ति है तो तुम्हें मेरी जिम्मेदारी भी निभानी होगी। तुम्हें लोगों की दुआओं को पूरा करना होगा। अर्नव सोच में पड़ जाता है, लेकिन फिर वह फैसला करता है कि वह लोगों की इच्छाएं पूरी करेगा। और इसी तरह अगला दृश्य कुछ इस प्रकार बनता है। लेकिन ठहरो, ये इंटरनेट का युग है, क्यों ना कंप्यूटर का उपयोग किया जाए। अर्नव तुरंत लैपटॉप खोलता है और तेजी से काम करने लगता है। कई घंटों की मेहनत के बाद आखिरकार वह सभी इच्छाओं को पूरा कर देता है। लेकिन इसके साथ ही एक बड़ी समस्या खड़ी हो जाती है, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने लॉटरी जीत ली तो पुरस्कार की राशि बहुत कम हो गई। लोग नाराज हो गए और सड़कों पर विरोध प्रदर्शन करने लगे। इस तरह अर्नव को एहसास होता है कि भगवान की शक्तियां मिलना जितना आसान लगता है उतना ही इसका सही उपयोग करना है।